इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन का सिर्फ 1 घंटा आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिलचस्प सवाल। अगर आपको अपने दिन में एक अतिरिक्त घंटा मिले जिसे आप अपनी पसंद की किसी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकें, तो आप उस घंटे में क्या करेंगे? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर शेयर करें। मैं आपकी कहानियां पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को नई दिशा और प्रेरणा देती है। आज की इस लंबी और डिटेल्ड वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो आपको सिखाएगी कि कैसे दिन का सिर्फ 4% समय यानी 1 घंटा आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। किताब का नाम है द 4% फिक्स, हाउ 1 आवर कैन चेंज योर लाइफ बाय कर्मा ब्राउन। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी बिजी जिंदगी में अपने लिए समय नहीं निकाल पाते और अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। तो आराम से बैठिए, एक कप चाय या कॉफी लीजिए और चलिए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। सबसे पहले लेखक कर्मा ब्राउन के बारे में थोड़ा जानते हैं। कर्मा ब्राउन एक कनाडाई पत्रकार, स्पीकर और एक बेस्ट सेलिंग लेखक है। उन्होंने रेसिपी फॉर अ परफेक्ट वाइफ और कम अवे विद मी जैसी 7 नॉवेल्स लिखी है जो ग्लोब और मेल, यूएसए टुडे और टोरंटो स्टार की बेस्टसेलर लिस्ट में शामिल रही है। कर्मा ने द 4% फिक्स के अलावा 2 हॉलिडे रोम कॉम्स भी मैगी नॉक्स के पेन नेम से लिखी है। उनकी लेखनी सेल्फ, रेड बुक, टुडेज पेरेंट और चटलेन जैसे मैगजीन्स में छप चुकी है। कर्मा टोरंटो के पास अपने पति, बेटी और एक लैब्राडोडल कुत्ते फ्रेड के साथ रहती है। उनकी अगली किताब एक हॉरर नॉवेल मदर इज वॉचिंग मार्च 2026 में रिलीज होगी। कर्मा की खासियत है कि वो अपनी स्टोरीज और प्रैक्टिकल सलाह को इतने रिलेटेबल और दोस्ताना अंदाज में पेश करती है कि पढ़ने वाला तुरंत कनेक्ट हो जाता है। द 4% फिक्स, जो 2020 में प्रकाशित हुई, एक नॉन फिक्शन किताब है जो टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग पर फोकस करती है। कर्मा कहती है कि हमारी बिजी जिंदगी में जहां टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, अपने लिए समय निकालना मुश्किल लगता है, लेकिन दिन का सिर्फ 4% यानी 1 घंटा आपके लिए वो जादुई समय हो सकता है जिसमें आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कर्मा ने अपनी जिंदगी में ये करके दिखाया। वो सुबह जल्दी उठकर लिखती थी और इस तरह अपनी पहली बेस्ट सेलिंग नॉवेल पूरी की। किताब में वो प्रैक्टिकल टिप्स, रिसर्च और अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करती है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप भी अपने लिए 1 घंटा निकाल सकते हैं। किताब की खासियत यह है कि ये जटिल टाइम ट्रैकिंग शीट्स या अव्यवहारिक सलाह नहीं देती। ये आसान, फ्लेक्सिबल और दोस्ताना तरीके बताती है, जैसे आपका कोई करीबी दोस्त आपको सलाह दे रहा हो। अगर आप अपने लिए समय निकालना चाहते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, फिटनेस हो या कोई नई स्किल सीखना, ये किताब आपके लिए एक गाइड है। चैप्टर 1, सुबह का जादू, 1 घंटा जल्दी उठें, द मैजिक ऑफ मॉर्निंग्स, वेक अप 1 आवर अर्लियर। पहला सबक है, सुबह का जादू अपनाएं और 1 घंटा जल्दी उठें। कर्मा कहती है कि सुबह का समय सबसे शांत और डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है। ये वो समय है जब आप अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं, बिना ईमेल्स, फोन कॉल्स या घर की जिम्मेदारियों के। किताब में कर्मा सुझाव देती है कि अगर आपको सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है तो धीरे धीरे शुरू करें। हर हफ्ते या 2 हफ्ते में अपने अलार्म को 10 मिनट पहले सेट करें ताकि आपका शरीर इस नई आदत का आदी हो जाए। वो कहती है कि सुबह का ये 1 घंटा आपके लिए गिल्ट फ्री समय है, क्योंकि ये वो समय है जब दुनिया आपसे कुछ नहीं मांगती। कर्मा अपनी स्टोरी शेयर करती है कि कैसे वो सुबह 5 बजे उठकर अपनी पहली नॉवेल लिखती थी जब उनकी बेटी छोटी थी और उनकी जिंदगी सुपर बिजी थी। रिसर्च दिखाता है कि सुबह जल्दी उठने वाले लोग 25% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि उनका दिमाग ताजा और फोकस होता है। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं। रीमा एक 35 साल की हाउसवाइफ और पार्ट टाइम ट्यूटर जो दिल्ली में रहती थी। रीमा हमेशा से पेंटिंग करना चाहती थी, लेकिन घर, बच्चों और ट्यूशन की जिम्मेदारियों में उसे समय नहीं मिलता था। वो थक चुकी थी और उसे लगता था कि उसका सपना अधूरा रह जाएगा। फिर उसने द 4% फिक्स की ऑडियो बुक सुनी। कर्मा की सलाह से उसने सुबह 6 बजे की जगह 5 बजे उठना शुरू किया और धीरे धीरे 5 बजे तक पहुंच गई। उसने इस 1 घंटे में पेंटिंग शुरू की। शुरू में उसे नींद और थकान से जूझना पड़ा, लेकिन कर्मा के टिप्स, जैसे रात को पहले बिस्तर पर जाना और सुबह का माहौल शांत रखना, ने उसकी मदद की। 6 महीने बाद रीमा ने अपनी पहली पेंटिंग एग्जीबिशन में 10 पेंटिंग्स बेची। वो कहती है, सुबह का 1 घंटा मेरे लिए वो जादू था जिसने मेरे सपने को सच कर दिया। रीमा की कहानी हमें सिखाती है कि सुबह का समय आपके लिए वो खाली कैनवास है जिसे आप अपने सपनों से रंग सकते हैं। क्या आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल सकते हैं? चैप्टर 2, अपने 4% को डिफाइन करें। वो 1 घंटा किसके लिए है? डिफाइन योर 4%, व्हाट्स योर आवर फॉर। दूसरा सबक है, अपने 4% को डिफाइन करें।
यानी तय करें कि आप उस 1 घंटे का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे। कर्मा कहती है कि आपका 4% वो चीज होनी चाहिए जो आपको सचमुच खुशी दे और आपके गोल्स को पूरा करे। ये राइटिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन या कोई नई स्किल सीखना हो सकता है। किताब में कर्मा एक जापानी कॉन्सेप्ट इकिगाई की बात करती है, जिसका मतलब है जीने का मकसद। वो सलाह देती है कि अपने इकिगाई को ढूंढे, वो चीज जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करे। कर्मा सुझाव देती है कि अपने गोल को छोटा और स्पेसिफिक रखें, जैसे हर सुबह 500 शब्द लिखूंगा या 20 मिनट योगा करूंगा। वो कहती है कि ये घंटा आपके लिए है, न कि आपकी टू डू लिस्ट के लिए। कर्मा अपनी स्टोरी शेयर करती है कि कैसे उन्होंने अपने 4% को राइटिंग के लिए यूज किया और अपनी पहली नॉवेल पूरी की। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। अजय एक 40 साल का बैंक मैनेजर जो मुंबई में रहता था। अजय हमेशा से गिटार सीखना चाहता था, लेकिन उसकी जॉब और फैमिली की जिम्मेदारियों ने उसे मौका नहीं दिया। उसे लगता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर उसने द 4% फिक्स पढ़ी और अपने इकिगाई को ढूंढा, गिटार बजाना। उसने फैसला किया कि वो सुबह 5 तक गिटार प्रैक्टिस करेगा। शुरू में उसे डर था कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन कर्मा के सुझाव जैसे छोटे गोल्स सेट करना और ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ना ने उसकी मदद की। उसने YouTube ट्यूटोरियल से शुरुआत की और एक ऑनलाइन म्यूजिक ग्रुप ज्वाइन किया। 1 साल बाद अजय अपने ऑफिस के एनुअल फंक्शन में गिटार परफॉर्म करने लगा। वो कहता है, मेरे 4% ने मुझे वो खुशी दी जो मैंने सालों से मिस की थी। अजय की स्टोरी हमें सिखाती है कि अपने 4% को डिफाइन करने से हम अपने पैशन को जिंदगी में जगह दे सकते हैं। आप अपने 4% को किसके लिए यूज करेंगे? चैप्टर 3, बाधाओं को पार करें। अपने 4% को बनाए रखें। ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, सस्टेन योर 4%। तीसरा सबक है, अपने 4% को बनाए रखने के लिए बाधाओं को पार करें। कर्मा कहती है कि सुबह जल्दी उठना और 1 घंटा अपने लिए निकालना आसान नहीं है। आपको नींद, डिस्ट्रैक्शंस और लाइफ की अनप्रेडिक्टेबल चीजों से जूझना पड़ सकता है। किताब में कर्मा कई प्रैक्टिकल टिप्स देती है, जैसे रात को पहले सोने की आदत डालें, अपने फोन को बेडरूम से बाहर रखें और अपने घर वालों को अपने 4% की इंपॉर्टेंस बताएं। वो सुझाव देती है कि एक ऑनलाइन कम्युनिटी या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढे जो आपको मोटिवेट रखे। कर्मा कहती है कि परफेक्शन की उम्मीद न करें। अगर आप एक दिन मिस कर दें तो अगले दिन फिर शुरू करें। रिसर्च दिखाता है कि जो लोग अपनी आदतों को कम्युनिटी सपोर्ट के साथ बनाए रखते हैं, उनके सक्सेस की संभावना 40% ज्यादा होती है। चलिए एक टचिंग स्टोरी सुनाते हैं। नेहा एक 30 साल की सिंगल मदर और ग्राफिक डिजाइनर जो बेंगलुरु में रहती थी। नेहा अपनी फ्रीलांस डिजाइनिंग स्किल्स को अपग्रेड करना चाहती थी ताकि वो बेहतर प्रोजेक्ट्स ले सके, लेकिन उसकी बेटी और घर की जिम्मेदारियों ने उसे समय नहीं दिया। द 4% फिक्स पढ़ने के बाद उसने सुबह 5 बजे उठकर एक ऑनलाइन डिजाइन कोर्स शुरू किया। शुरू में उसे कई बाधाएं आई, नींद की कमी, बेटी का बीमार होना और क्लाइंट डेडलाइंस। लेकिन कर्मा के टिप्स जैसे रात को अपने डिजाइन टूल्स तैयार रखना और एक ऑनलाइन डिजाइनर ग्रुप ज्वाइन करना ने उसकी मदद की। उसने अपने घर वालों को अपने 4% की इंपॉर्टेंस बताई और वो लोग उसका सपोर्ट करने लगे। 1 साल बाद नेहा ने अपने डिजाइन पोर्टफोलियो को अपग्रेड किया और एक इंटरनेशनल क्लाइंट से बड़ा प्रोजेक्ट लिया। वो कहती है, मेरे 4% ने मुझे मेरी बेटी के लिए बेहतर फ्यूचर बनाने की ताकत दी। नेहा की स्टोरी हमें सिखाती है कि बाधाएं होंगी, लेकिन सही स्ट्रैटेजी और सपोर्ट से आप अपने 4% को बनाए रख सकते हैं। कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, द 4% फिक्स किताब का सबसे दिल को छू लेने वाला संदेश यही है कि दिन का सिर्फ 1 घंटा यानी आपके 24 घंटों का 4% आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। जैसे एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। आइए इस मैसेज को एक ऐसी कहानी के जरिए जीवंत करते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के ढेर सारे ट्विस्ट्स और टर्न से भरी है। राज की कहानी। राज 45 साल का एक स्कूल टीचर जो लखनऊ की हलचल भरी गलियों में अपने छोटे से घर में रहता था। बाहर से उसकी जिंदगी एकदम सेट थी। स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, पत्नी और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी का परिवार और मोहल्ले में सबके चहेते राज सर। लेकिन अंदर से राज का दिल एक अधूरी डायरी था जिसमें सालों से एक सपना लिखा हुआ था, बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल बुक लिखना। वो हमेशा से चाहता था कि उसकी किताब बच्चों को बड़े सपने देखने की हिम्मत दे, पर उसकी बिजी लाइफ, स्कूल की जिम्मेदारियां, बच्चों की ट्यूशन और घर का काम ने उसे कभी मौका ही नहीं दिया। वो रात को अपनी चाय के साथ बैठकर सोचता, क्या मेरा सपना बस एक सपना ही रहेगा? तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन स्कूल की स्टाफ मीटिंग में उसका सहकर्मी शर्मा जी, जो हमेशा ऑडियो बुक्स की तारीफ करते रहते थे, ने उसे द 4% फिक्स की ऑडियो बुक सुनने की सलाह दी। राज ने मजाक में कहा, अरे शर्मा जी, ये क्या, अब किताब मुझे सुबह 5 बजे उठने का लेक्चर देगी? शर्मा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, राज इसे सुन, शायद ये तेरा सपना जगा दे।
राज ने ऑडियो बुक शुरू की और इसके सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज, दिन का 4% अपने सपनों को डेडिकेट करो, ने उसके दिमाग में जैसे आतिशबाजी शुरू कर दी। उसने सोचा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरी दादी कहती थी, एक घूंट अमृत पियो, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। राज ने फैसला किया कि वो सुबह का 1 घंटा अपने लिए निकालेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। लेकिन ये इतना आसान कहा था, ये तो जैसे सूरज से पहले सितारों को जगाने जैसा था। राज ने किताब का पहला स्टेप अपनाया, अपने इकिगाई को डिफाइन करना। उसने सोचा कि उसका असली पर्पस है बच्चों को प्रेरित करना। उसने सुबह 5 बजे उठना शुरू किया और 1 घंटा अपनी बुक राइटिंग के लिए डेडिकेट किया। पहले तो सुबह उठना उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। नींद उसका सबसे बड़ा दुश्मन थी। उसका 12 साल का बेटा रॉनी, जो हमेशा मजाक करता रहता था, ने एक सुबह कहा, पापा आप तो अब मुर्गे से पहले उठ रहे हो, क्या बात है? राज ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं तो अब अपनी बुक का सुपर हीरो बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। उसने रात को जल्दी सोने का नियम बनाया और अपने फोन को डिस्ट्रैक्शन बॉक्स में बंद कर दिया। उसने एक पुरानी डायरी निकाली और अपनी बुक के आइडियाज लिखने शुरू किए, कैसे बच्चों को छोटी छोटी कहानियों से बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी जाए। उसने एक ऑनलाइन राइटर्स ग्रुप ज्वाइन किया, जहां वो अपनी राइटिंग शेयर करता और फीडबैक लेता। उसने अपनी पत्नी रीता और बच्चों को अपने गोल के बारे में बताया और रीता ने मजाक में कहा, अच्छा अब तुम लेखक बन रहे हो तो क्या मैं तुम्हारी फैन बन जाऊं? लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहाँ आया दूसरा ट्विस्ट। राज ने अपनी बुक का पहला चैप्टर लिखा और उसे ऑनलाइन ग्रुप में शेयर किया, लेकिन फीडबैक आया कि उसकी स्टोरी बोरिंग है। ऊपर से उसका पुराना टेबल लैंप, जिसे वो रात का जादूगर बुलाता था, अचानक खराब हो गया और वो रात को लिख नहीं पाया। राज का मन हुआ कि वो सब छोड़ दे। वो रात को अपनी डायरी में लिखता, शायद मैं लेखक बनने के लिए नहीं बना। लेकिन फिर उसने किताब का एक और मैसेज याद किया, छोटे कदम अगर इंटेंशनल हो तो बड़े बदलाव लाते हैं। राज ने हार नहीं मानी। उसने अपने राइटर्स ग्रुप से फीडबैक लिया और अपनी स्टोरीज को और मजेदार बनाया। उसने बच्चों की भाषा में लिखना शुरू किया, जैसे सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि वो जो तुम्हें सोने न दे। उसने रॉनी को बुलाया और कहा, बेटा तू मेरी स्टोरी पढ़ और बता कैसी है। रॉनी ने हंसते हुए कहा, पापा ये तो इतनी मजेदार है कि मैं इसे अपने दोस्तों को सुनाऊंगा। राज ने अपने 4% को और मजबूत किया और एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया, राज सर की कहानियां, जहां वो अपनी बुक के ड्राफ्ट शेयर करता। एक पोस्ट में उसने लिखा, मेरी बुक इतनी पावरफुल होगी कि बच्चे होमवर्क भूलकर इसे पढ़ेंगे। लोग उसकी मजेदार और इमोशनल स्टोरी से कनेक्ट होने लगे। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही राज की बुक शेप लेने लगी, एक नई मुसीबत सामने आई। स्कूल ने उसे एक नया प्रोजेक्ट दे दिया, जिसमें उसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी थी। राज को लगा कि उसका 4% अब छिन जाएगा। लेकिन इस बार उसने किताब का एक और मैसेज याद किया, अपने 4% को प्रोटेक्ट करो, चाहे कुछ भी हो। उसने अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की और अपनी बुक के बारे में बताया। प्रिंसिपल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राज को प्रोजेक्ट में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी। राज ने अपने 4% को और स्मार्टली यूज किया। वो सुबह की राइटिंग में बच्चों की मजेदार कहानियां शामिल करने लगा, जो वो स्कूल में सुनता था। उसने अपने ब्लॉग पर एक नया सेक्शन शुरू किया, बच्चों के सपने, जहां वो बच्चों की इमोशनल और मजेदार कहानियां शेयर करता। एक पोस्ट में उसने लिखा, मेरे स्टूडेंट्स के सपने इतने बड़े हैं कि चांद भी छोटा लगने लगा। 2 साल बाद राज ने अपनी पहली बुक पब्लिश की, जो स्कूलों में बच्चों के लिए मोटिवेशनल रिसोर्स बन गई। स्कूलों में बच्चे उसकी बुक पढ़कर अपने सपने शेयर करने लगे। आज राज न सिर्फ एक टीचर है, बल्कि हजारों बच्चों का मेंटर भी है। वो कहता है, मेरे 4% ने न सिर्फ मेरा सपना पूरा किया, बल्कि हजारों बच्चों को प्रेरित करने का रास्ता दिखाया। वो हंसकर कहता है, जिंदगी ने मुझे सूखा नारियल दिया तो मैंने न सिर्फ नारियल पानी बनाया, बल्कि उसमें थोड़ा मसाला डालकर पूरी दावत सजा दी। राज की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने 4% को इंटेंशनली यूज करें तो आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपना 4% ढूंढो और अपने सपनों का रॉकेट लॉन्च करो। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको द 4% फिक्स की ये डिटेल्ड समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और कोलिग्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अपने 4% को किसके लिए यूज करेंगे, या अपनी कोई स्टोरी शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका सपोर्ट हमें और प्रेरणादायक